हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस के चैप्टर 8 नॉन फाइनाइट्स का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो को इजिली देख सकते हैं। आज मैं आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 में कुछ सेंटेंसेस है जिसे पढ़ना है। She loves to cook food. They love to cook food. In the above sentence, verb love changes its form to agree with its subject. देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। जैसे सी के साथ लव्स का यूज हुआ, दोनों सिंगुलर हुए, और दे के साथ लव का यूज हुआ क्योंकि दोनों प्लूरल हुए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ पे टू को कभी भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, कभी भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भले सब्जेक्ट चेंज हुआ, भले वर्ब चेंज हुआ, लेकिन टू को जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। तो रिमेंबर में हम लोग क्या रखेंगे? वर्ब्स दैट आर लिमिटेड बाय पर्सन और द नंबर ऑफ पर्सन आर फाइनाइट वर्ब्स। वैसे वर्ब जो कि किसी नंबर ऑफ पर्सन के द्वारा या फिर सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड हो तो हम लोग उसे फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। एंड ऐसे वर्ब्स जो कि पर्सन के द्वारा या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड नहीं हो तो हम लोग उसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। द क्वेश्चन अपीयर्स टू वेरी इजी। द क्वेश्चन अपीयर टू बी इजी। सेकेंड, द टॉर्न चार्ट पेपर was replaced. The torn chart paper was replaced. Talking parrots are rare. A talking parrot is rare. The verb in bold in above sentences are non-finite verbs. The verb in color are finite verbs. देखिए यहाँ पे बोल्ड में जो आपको verbs दिख रहा है ये non-finite verbs है। ओके, लुक एट द टेबल गिवन बिलो। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब। इन्फिनिटिव के साथ हम लोग टू प्लस वर्ब का यूज करते हैं, जैसे टू कुक, टू लर्न, टू रीड, टू स्पीक। ओके, उसके बाद पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कुकिंग, स्पीकिंग। पास्ट पार्टिसिपल के साथ कुक्ड, स्पोकन। जीरंड के साथ आईएनजी फॉर्म, कुकिंग, स्पीकिंग। Remember, tenses have to agree the subject in number, person, so they change form. देखिए tenses को क्या होता है, उन्हें नंबर और पर्सन, सब्जेक्ट में जो भी नंबर और पर्सन है उसे एग्री करना पड़ता है, इसलिए वो अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। ए नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, हेंस इट इज कॉल्ड ए वर्ब विदाउट टेंस। देखिए लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो कभी भी अपने फॉर्म को, अपने रूप को बदलते नहीं है, इसलिए हम लोग इन्हें कहते हैं वर्ब विदाउट टेंस। Worksheet 2, the infinitive. Read the following. He agreed to play the match. I decided to buy the dress. We expect our team to win the tournament. An infinitive is formed by adding to the base of a verb. Infinitives can be used without to also. These are called bare infinitives. We shall discuss this in worksheet 5. देखिए इन्फिनिटिव्स को हम लोग कभी कभी बिना टू के भी यूज करते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स, और इसके बारे में आप लोग वर्कशीट 5 में जानिएगा। बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट। Dash on, switch the computer, press the green button. To switch on the computer, press the green button. To hear him singing is a pleasure. Third, my idea of happiness is to spend time with my family. Fourth, your job is to deliver the packet on time. Fifth, the baby does not want to go to sleep. Sixth, everyone has the right to speak their mind. Seventh, Ritika is keen to meet her friends. Eighth, to see them together was a pleasant experience. Ninth, I like to eat cereals in breakfast. They want to dance. वर्कशीट 3A, read the examples given below. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। I failed to understand her language. She hesitated to ask a question. Certain verbs are generally followed by to infinitive. For example, I forgot to invite her. They threatened to sue the company. Given below is a list of verbs that are generally followed by an infinitive. यहाँ पे हम लोगों को एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स दिया गया है जो कि infinitive की तरह फॉलो किया जाता है। Agree, offer, forget, decide, fail, plan, hesitate, learn, refuse, hope, prepare, promise, manage, wish, want and seem.
यूज एटलीस्ट 10 ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स ऑफ प्रीवियस पेज इन योर आउन सेंटेंसेस। देखिए हम लोगों को अब यहाँ पे 10 ऑफ द वर्ब्स, जितने भी वर्ब्स पीछे दिए गए थे उसमें से हम लोगों को 10 वर्ब्स का यूज करना है और यहाँ पे हम लोगों को उससे सेंटेंस बनाना है। और हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस 2 प्लस इंफिनिटिव वाला होना चाहिए। सी हैज टू फॉरगेट द ड्रीम ऑफ बीइंग अ साइंटिस्ट। आई हैड टू एग्री विथ हिम। इट इज नेसेसरी टू डिसाइड द रिजल्ट। सी इज रेडी टू प्रिपेयर द फूड। आई हैव टू रिफ्यूज द परमिशंस। Ravi had to plan for the exams. Krishna has to hope for good. I shall have to promise her for helping her. Sheila has given the job to manage the office. I am really not interested to wish her own birthday. B. Complete the following sentences using an infinitive construction. The company wanted manager to manage office. Second, the minister promised the public to make the good roads. Third, I somehow managed to get a bus. Fourth, we need a compass to make a circle. Fifth, ask a plumber to repair the tap. The teacher will explain to us how to solve the question. 7. Can you tell me where to go? The doctor advised the patient to eat fresh fruits. 9th, I expected him to get the award. 10th, I expected him to come. It was wrong of the film star to go early. 12th, it is difficult for me to come early in the morning. 13th, it is essential for the residents to remain outside. 14th, they are expecting the tenants to vacate the house soon. Worksheet 5, the bare infinitive. B. Read the sentences given below. There is one error, omission in each sentence. Discuss with your friends and rewrite the sentence correctly in the given spaces. The teacher made him to stand. The teacher made him stand. You need not to do it. You need not to do it. Not to नहीं होगा, ठीक है? You need not do it. B. Read the sentences given below. There is one error, omission in each sentence. Discuss with your friends and rewrite the sentence correctly in the given spaces. First, the teacher made him to stand. The teacher made him stand. Second, you need not to do it. You need not do it. Third, let them enter the room. Let them enter the room. Fourth, you dared not to talk to me. You dared not talk to me. Fifth, bid them to go out. Bid them go out. Sixth, I must to reach my school at 7 a.m. I must reach my school by 7 a.m. Seventh, you out drive slowly in the residential areas. You out to drive slowly in residential areas. 8. I have write a few letters before I go to bed. I have to write a few letters before I go to bed. 9th, I used to study late at night during those days. I used to study late at night during those days. 10. We have reached the station early to catch the train. We have to reach the station early to catch the train. 11. You out to stop at traffic signal. You out to stop at traffic signal. 12. You out read this book. It is very good. You out to read this book. It is very good. Worksheet 6. Read the following sentences and tick the correct option. I am so tired that I want to lie down and go to sleep. Second, it is easier to flatter than praise. Third, Tanvi is ready to go anywhere but visit Delhi. I like to read as well as to write poetry. Fifth, do you want to meet the clients now or wait till evening? Rishi had nothing to do except to watch TV. Riti has to work as well as to look after her family. 8. I have to buy vegetables and cook food. 9th, it is better to live in obscurity than to be notorious. 10th, I would like to visit Kolkata and see the Howrah Bridge. Remember, when two infinitive structures are joined by linkers such as and, or, but, then, expect, as well as the second one is mostly without to. जब भी दो infinitive structures को लिंकर से जोड़ा जाएगा, जैसे कि and हो गया, or हो गया, but हो गया, then, expect, as well as, तो जो second one होगा वो to के साथ नहीं होगा. ज़्यादातर केस में ऐसा ही होगा. Worksheet 7. The ing form. Read the sentences given below. The crying baby hugged his mother.
क्राई प्लस इंग नाउन। देखिए क्राई यहाँ पे वर्ब था, ओके, और बेबी यहाँ पे क्या है, नाउन है, लेकिन क्राई प्लस इंग कर दिया गया तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्टिसिपल फॉर्म बन गया। अब देखिए इन द अबव एग्जांपल द वर्ड क्राइंग इज मेड फ्रॉम द वर्ब क्राई बाय एडिंग आईएनजी। इसमें क्या क्राइंग में क्या ऐड किया गया, आईएनजी, तो क्या बन गया, क्राइंग बन गया। तो अब क्राइंग क्या कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ओके, और ये क्या कर रहा है, बेबी को भी डिस्क्राइब कर रहा है जो कि एक नाउन है। सो क्राइंग क्या हुआ, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब भी एक वर्ब किसी एडजेक्टिव का काम करे तो हम लोग उसे पार्टिसिपल कहते हैं। रीड दिस एग्जांपल, वी सॉ अ काउ रनिंग इन आवर डायरेक्शन। काउ क्या है, नाउन, रन प्लस आईएनजी क्या बन गया, वर्ब, सॉरी रन क्या था, वर्ब, एंड आईएनजी ऐड कर क्या बन गया, पार्टिसिपल। Here the word running is formed from the verb run, but it is also performing the function of an adjective। देखिए ये भी क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव का एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होगा, एक पार्टिसिपल होगा। एक पार्टिसिपल के दो फॉर्म्स होते हैं, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म को कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल यूजुअली ईडी टी डी ईएन से एंड होता है, ओके। जैसे द ब्रोकन कप वाज थ्रोन अवे, तो ये किससे डिराइव हुआ है, ब्रोकन, ये डिराइव हुआ ब्रेक से, और कब क्या है, नाउन है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में जो वर्ड ब्रोकन है ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये ब्रेक वर्ड से डिराइव हुआ है, ओके, जो कि एक वर्ड है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन, कप नाउन के लिए। Here are few more examples of participle। यहाँ पे पार्टिसिपल के कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे द स्लीपिंग बॉय वाज स्टार्टेड बाय द नॉइज, तो स्लीप प्लस इंग, और बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन, तो स्लीप क्या था, वर्ब। द अनसस्पेक्टिंग ट्रैवलर्स वर डब्ड बाय ट्रिकस्टर्स। थर्ड, द बर्निंग ट्रेन कम टू ए स्क्रीचिंग हाल्ट। बी, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विम प्लस इंग, वर्ब, ओके, स्विम क्या था यहाँ पे, वर्ब, और आईएनजी ऐड करने पे क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। In the above example, the word swimming is formed from subject swim by adding ing। ऊपर वाले वर्ब में जब स्विम में आईएनजी ऐड किया गया तो वो स्विमिंग बन गया और वो भी वर्ब का काम कर रहा है, ओके। रिमेंबर, ए वर्ड विच इज लाइक अ वर्ब बट एक्ट्स लाइक अ नाउन इज कॉल्ड जिरंड। एक वर्ड जो कि वर्ब की तरह हो लेकिन नाउन की तरह काम करे उसे हम लोग जिरंड कहते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग सन ग्लासेस, वियर प्लस आईएनजी, वियर क्या है यहाँ पे, वियर वर्ब है। द वर्ड वियरिंग आंसर द क्वेश्चन फॉन्ड ऑफ वाट। अब देखिए यहाँ पे वियरिंग जो है वो क्या कर रहा है, फॉन्ड ऑफ वाट क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछ दे ही इज फॉन्ड ऑफ वाट, तो हम लोग बोलेंगे ही इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग सन ग्लासेस। रिमेंबर, ए पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव फाउंड फ्रॉम ए वर्ब एंड एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव। देखिए एक पार्टिसिपल एक वर्बल एडजेक्टिव होता है और ये तब फॉर्म होता है, एक वर्ब से फॉर्म होता है और एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। फ्लाइंग बर्ड्स इंस्पायर मी, फ्लाई प्लस इंग, और यहाँ पे वर्ब क्या, सॉरी नाउन क्या है, बर्ड्स। ए जिरंड इज वर्बल नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब एंड एक्टिंग लाइक नाउन। अब देखिए जिरंड तब फॉर्म होता है जब वर्ब होता है और ये नाउन की तरह काम करता है, लेकिन पार्टिसिपल का फॉर्म होता है, वर्ब से फॉर्म होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एग्जाम्पल, मैन ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग इन स्काई। 8. Read the sentences given below and write for participle and G for gerunds। अब हम लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपल और gerund पहचानना है। पार्टिसिपल के लिए P लिखना है सेंटेंस के बगल में और gerund के लिए G लिखना है। Zamit is fond of playing cricket, G। Can you stop complaining, P। The grumbling boss left the office in a huff, G। The screaming kids ran to the street, P। Washing dishes is a tiring chore, G। Smiling people have more friends, P। Over speeding on road is an offense, G। Smoking is prohibited here, G। The actor started combing his hair, G। Betraying leaves often indicate the arrival of winter, P। Write proper sentences using infinitive or ing form। One example has been done for you। Amit likes play football, Amit likes playing football। I want to go watch a play tonight, I want to go to watch a play tonight। मैं सिर्फ आंसर पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। I don't like to leave things half done, I like to visit my aunt's place। You must try to reach school on time। I avoid talking to strangers। She loves cooking pasta। I want to read the Vedas somebody।
Worksheet 10. Answer the following questions in infinitive and ing form. One example has been done for you. What do we use a pen for? We use a pen for writing. We use a pen to write with. Second, what do we use a knife for? We use a knife for cutting. We use knife to cut with. Third, what do we need a lamp for? We need a lamp for lighting. We need a lamp to light with. Why do we need a table cover? We need a table cover for decorating. We need a table cover to decorate with. Fifth, what do we need a comb for? We need a comb for combing hair. We need a comb to comb hair with. Worksheet 11. Read the following. I felt like dancing. He missed going to college. Avoid eating junk food. तो avoid क्या है verb 1 and eating क्या है verb 2. If certain verbs are followed by another verb, the second verb generally takes the ing form. देखिए जब भी एक के बाद दूसरा वर्ब आता है तो जो दूसरा वर्ब होता है वो जनरली ing फॉर्म को पकड़ लेता है, उसमें ing फॉर्म आ जाता है. Did he mind? Mind क्या है वर्ब, कमिंग क्या है वर्ब. तो यहाँ पे कम क्या था वर्ब था, लेकिन कमिंग हो गया क्योंकि ये ing फॉर्म को ले लिया. Did he mind coming to the office at his tour? He enjoyed listening to the music. अब यहाँ पे कुछ वर्ब दे दिए गए हैं आपको. एग्जांपल में मैं आपको 2-3 बता देता हूँ. एडमिट, अवॉइड, डिनाई, डिसलाइक, ये सब क्या है, ऐसे वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद ing फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. यहाँ पे हम लोगों को ing फॉर्म भरना है बॉक्सेस में. ओके, वर्ब्स दिए गए हैं. तो यू कैन नॉट डिनाई कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी टू टीचर. सेकेंड, डू यू माइंड टेकिंग मी इन दिस प्रोजेक्ट. शी डिसलाइक्ड वियरिंग ए वेस्टर्न आउटफिट्स. We enjoy dining out. We went on boasting about his acting ability. I could not help her laughing at the joke. Imagine going to Mars someday. He kept on doing his work silently. Can't you avoid drinking so many colas? I suggest helping some other route to the destination. Worksheet 12. She began working as a junior doctor. She began to work as a junior doctor. I prefer to walk down to my office. I prefer walking down to my office. After certain verbs, we can use either the ing form or the infinitive or the to infinitive without any difference in their meaning. अब इस प्रकार के वर्ब्स का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि बिगन हो गया, लव हो गया, प्रेफर हो गया, लाइक, कंटिन्यू, हेट, स्टार्ट, ट्राई एंड सो ऑन. बी, use the following verbs in your own sentences using the ing as well as the to infinitive form. Love, I love reading short stories. I love to read short stories. Continue, he continued doing things. He continued to doing things. Start, I started finding another job. I started to find another job. Propose, I propose completing the project. I propose to complete the project. Fifth, I try finding him, and second, I try to find him. Sixth, he intended conducting a theft. He intended to conduct a theft. Worksheet 13. Develop a story using the hints given below. Use as many infinitives, participles or gerunds as you can. And Aman was lying in bed while smoking. In the bed, he slept. He felt something was burning. He woke up suddenly with this. His seat was burning. Seeing fire, he jumped up quickly. He tried to put the fire out, being burnt. There was big hole in seat. He resolved never to smoke. Do it yourself. The following passage has not edited. There is one error in each line. देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक पैसेज दिया गया है जिसके एक एक लाइन में क्या है, एक एरर है. ओके, तो उसे सुधारना हम लोगों को. फिश इज माई फेवरेट स्पोर्ट. फिशिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट. आई ऑफन फिश फॉर आवर्स विदाउट. यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डैश नहीं दिया गया है. कैच एनीथिंग, सम फिशरमैन. कैचिंग, यहाँ पर जगह कैचिंग. इंस्टीड ऑफ कैच फिश, कैच, तो यहाँ पे क्या होगा, कैचिंग फिश. कैच ओल्ड बूट्स एंड रबिश. आई नेवर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी. फोर की जगह होगा टू. To catch anything. You must give up catching fish, my friends say, but I am interested only in sitting होगा. A boat and to do nothing. Doing होगा. My aim is to fool my friends.
Complete the following passage by filling the blanks with correct form of non-finite given in brackets. As the evening wore on, I saw the loads of food in the hold of the ship. I was especially thrilled when two helicopters landed on the deck in the sunlight. The helicopters glowed, which means for spotting them easily. When one is at sea, the helicopters are not allowed to stay out in the open for fear of strong winds blowing them off the deck. By evening, many scientists had gathered on the deck. They were chatting and joking with one another. Some of them were tall and hefty. Some were fit, being in a circus. So funny in appearance. I noticed a bearded man when I looked at him. He looked the other way and started lighting a cigarette. I thought of asking my uncle about this strange man, but gave up to think that it might be just nothing. And at the sunset, all the lights of the port were switched on. The sea was beautiful to look at. The anchor was lifted and the quay began to move in the opposite direction. Some people on the quay raised their hand, waving to us. The ship began to sway slowly like a cradle. स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको अदर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग उन सब्जेक्ट के वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर को पहले समझाता हूँ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।